जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य के ऊपर। हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था कथक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कहते किसे हैं कि वह नृत्य जो नियमों में बंधे होते हैं, अर्थात जिनके अंदर संगीत, लय, ताल एवं सुर आधारित, सुर के ऊपर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने कथक नृत्य पढ़ा था। कथक नृत्य, उसके घराने पढ़े थे, आदिम घराना और वर्तमान घराना। दोस्तों, उसके बाद में हम लोग जो है कि चर्चा कर रहे थे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के हम अंदर जो है कि हम लोगों ने जयपुर घराना पढ़ा था, जयपुर संगीत घराना। और जो है कि दोस्तों, जयपुर संगीत घराना के कौन प्रवर्तक है? मंदरंग या भूपत खान। प्रसिद्ध कलाकार भाव शंकर, दया शंकर। और जो कि महिला कलाकार प्रेरणा श्रीमाली। और आप ये कौन सी, उमा शर्मा, उन्हीं के साथ में भैरवी। ठीक है दोस्तों, इन कुछ कलाकारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब बात करते हैं हम लोग जो नेक्स्ट जो संगीत घराना है। और उसके बाद हम लोगों ने क्लास में एंड करी थी आपकी कौन सी, अलविया संगीत घराना, संगीत घराना। उनके बारे में हम लोगों ने क्लास वहीं एंड कर दी थी। अब जो कि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो क्लास है आपकी, नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट जो घराना है वह है आपका कौन सा दोस्तों? नंबर 5 है बीनकर। दोस्तों, बीनकर संगीत घराना, बीनकर संगीत घराना, बीनकर संगीत घराना। दोस्तों, इसके अंदर क्या बात ध्यान रखनी है कि इसके जनक कौन है? बस खाली इन संगीत, छोटे छोटे संगीत घराने 2-4 ही है दोस्तों, उनके अंदर बस आपको खाली नाम ध्यान रखना है कि इसके जनक कौन है। तो आपके बीनकर संगीत घराना के जनक है रज्जब अली खान। दोस्तों, कौन है? रज्जब अली खान। रज्जब अली खान इसके दोस्तों जनक है। अली खान, रज्जब अली खान इसका जनक है। दोस्तों, रज्जब अली खान जो है कि आपके जयपुर के एक शासक थे जिनका क्या नाम है? राम सिंह सेकंड। दोस्तों, राम सिंह सेकंड के साथ आपके दरबार के अंदर दरबारी विद्वान थे। कौन? रज्जब अली खान। क्या थे? दरबारी विद्वान थे। दरबारी विद्वान। दोस्तों, दरबारी विद्वान थे आपके। कौन थे? तो रज्जब अली खान। आपके किसके? राम सिंह सेकंड के शासनकाल के अंदर जो आपके दरबार था उसके अंदर विद्वान थे आपके रज्जब अली खान। ये था आपका कौन सा? बीनकर संगीत घराना। नेक्स्ट जो संगीत घराना है वह है आपका सेनिया संगीत घराना। कौन सा? सेनिया। जो नंबर 6 है वह कौन सा? सेनिया संगीत घराना। सेनिया, सेनिया संगीत घराना। खाली नाम और जनक। दोस्तों, नाम और जनक का ध्यान रखना है। सेनिया संगीत घराना, जिसके जनक कौन है? जनक है दोस्तों सूरत सेन। कौन है? सूरत सेन। सूरत सेन। ठीक है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों? तो प्रसिद्ध कलाकार है आपके अमृत सेन। दोस्तों, कौन है? अमृत सेन इसके प्रसिद्ध कलाकार है। खाली नाम, सेनिया संगीत घराना, सूरत सेन, अमृत सेन, नाम से पता चल रहा है कि सेनिया अमृत कौन से सेनिया संगीत घराना से संबंधित होगी। परीक्षा के अंदर दोस्तों ऐसा प्रश्न कभी नहीं आएगा कि सेनिया संगीत घराना से संबंधित कलाकार कौन है। ऑप्शन में दे देगा अमृत सेन, सूरत सेन, ऐसा दे देगा ऑप्शन के अंदर, और आप जो है कि उसको राइट करके आ जाओगे, उस गोले को भर के आ जाओगे। दोस्तों, इतना भी वो पागल नहीं, इतना भी भोला नहीं है पर्यवेक्षक। दोस्तों, इतना तो वो समझदार ही है कि अगर, हाँ, और दूसरी बात, अगर आपको ऐसा परीक्षा में प्रश्न दे भी दिया है तो उसको तो सभी राइट कर लेंगे। दोस्तों, हर कोई पागल इंसान ही उसको सही करके आ जाएगा, क्योंकि उसको स्वयं को दिख जाएगा, हाँ सेनिया, सेनिया से सेन, हाँ बस इसका आंसर यही है। तो इतना भोला भी परीक्षक नहीं है दोस्तों। वो कुछ ऐसा करेगा, कैसे प्रश्न पूछेगा कि सेनिया संगीत घराने से संबंधित कलाकार कौन है। ऑप्शन देगा सूरत, अमृत, अवय दोनों, और जो तीसरा होगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न दे देगा। या फिर क्या देगा कि सेनिया संगीत घराने से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं? सूरत, अमृत, तीसरे में दे देगा आपके कोई सा भी, जैसे हरि सिंह दे दिया, और चौथे में दे देगा कि अवय दोनों। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि सेनिया संगीत, बस नाम भी आपने ध्यान रख लिया, उतने में आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, इनके बारे में वैसे भी डिटेल से लिखा नहीं रहा, परीक्षा में अभी तक कभी पूछा नहीं इनके बारे में, फिर भी पूछ ले इसीलिए इसको लिखवा रहा हूं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट जो 7वां संगीत घराना है वह है आपका कौन सा है? रंगीला संगीत घराना। कौन सा संगीत दोस्तों? रंगीला संगीत घराना। संगीत घराना। इसके जो प्रवर्तक है दोस्तों वो है आपके रमजान, कौन है दोस्तों? रमजान अली खान। रमजान अली खान। रमजान अली खान इसके प्रवर्तक है दोस्तों। कौन है? रमजान अली खान इसके प्रतीक है, प्रवर्तक है।
इन्हीं को दोस्तों क्या कहते हैं, तो मियाँ रंगीला इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको उपाधि है इनकी मियाँ रंगीला। मियाँ रंगीला इनकी उपाधि है। रंगीला संगीत घराना की प्रवर्तक कौन, रमजान अली खान। मियाँ रंगीला इनकी जो है कि क्या है, उपाधि है, और मियाँ रंगीला इनकी उपाधि हो गई। ठीक है, ये संगीत आपका रंगीला संगीत घराना हो गया। कुछ एक प्रश्न और है दोस्तों, कुछ एक प्रश्न है, कुछ एक आपके ग्रंथ है संगीत से संबंधित, उनके ऊपर भी हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ये थे आपके कुछ संगीत घराने। संगीत घराने 7 संगीत घराने हैं दोस्तों, और इन 7 संगीत घरानों को याद रखने के बाद में आपकी जो है विधि विधान से इस यूनिट का जो है समापन हो जाएगा। एक प्रश्न है दोस्तों कि आपके प्रश्न क्या है, इसको मैं ऐसे लिखवा देता हूं दोस्तों कि कौन कौन से राग हैं। एक राग है जो कि न्यू आपके मतलब यूं समझ लीजिए कि नई राग है, और उसका नाम क्या है, गोरमा राग। कौन सी दोस्तों, गोरमा राग। गोरमा राग है दोस्तों। इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है पंडित विश्वमोहन, पंडित विश्वमोहन भट्ट। विश्वमोहन भट्ट है दोस्तों, पंडित विश्वमोहन भट्ट। गोरमा राग के जनक कौन है, पंडित विश्वमोहन भट्ट। एक परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि कौन से एक संगीत की नवीनतम राग है। मान के चलो आपसे प्रश्न पूछ लिया कि कौन से एक संगीत की नवीनतम राग है, ऑप्शन में दे दिया, आपके जो है, एक में दे दिया मांड, बी में दे दिया जो कि नौहरवाणी, नौहर हरवाणी, डी में दे दिया आपके जो है कि डागरवाणी, और जो है कि आपके डी में दे दिया खांडुर ले लो, चलो ठीक, खांडुर वाणी। डी में क्या दे दिया, खांडुर वाणी। अब ये जो कि आपके ऑप्शन में दे दिया मांड की जगह आप गोरमा करो, क्या कर दो, गोरमा, क्योंकि प्रश्न में जो है कि गोरमा के बारे में तो बात कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है, मतलब प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संगीत की एक नवीनतम राग है। तो नवीनतम राग कौन सी है दोस्तों, गोरमा राग, जिसके जनक कौन है आपके, पंडित विश्वमोहन भट्ट। गोरमा राग के जनक है, इसकी जो निर्माण जो आपकी आविष्कार करता है वो कौन हो जाएगी, पंडित विश्वमोहन भट्ट दोस्तों। एक कुछ और क्या बात है, कुछ एक प्रश्न और ही है कि पिल्लू, असावरी, सिंधु, घुंघटिया इत्यादि क्या है दोस्तों, क्या है, पिल्लू और जो है कि आपकी असावरी, सिंधु, घुंघटिया इत्यादि क्या है, तो राजस्थान में प्रचलित लोक संगीत की रागों के नाम है। पिल्लू असावरी, और जो जी घुंघटिया, पिल्लू असावरी घुंघटिया सिंधु, घुंघटिया और जो है कि क्या है, सिंधु। तो उपरोक्त सभी क्या है दोस्तों, तो यह आपके राजस्थान में प्रचलित जो है कि संगीत राग दोस्तों, संगीत की रागें हैं दोस्तों, राग क्या है दोस्तों, संगीत की राग है। राजस्थान में प्रचलित संगीत की रागों के नाम है पिल्लू, असावरी, घुंघटिया, सिंधु। या आपके कौन सी, राजस्थान में प्रचलित संगीत की रागों के, लोक संगीत की रागों के नाम है दोस्तों। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, और तो दूसरे के बारे में पूछेगा नहीं, कि सिंधु पूछा जा सकता नहीं दोस्तों, पूछा भी गया है कि आपके वीर रस के गीत कौन सी राग में गाए जाते हैं, तो सिंधु राग में वीर रस के गीत गाए जाते हैं दोस्तों। ये थे आपके कुछ जो है कि लोक कौन सी क्या है आपकी रागें हैं, और जो है कि नवीनतम राग है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ संगीत के ग्रंथ है दोस्तों, प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके कौन कौन से क्या कलाकार हैं। अब एक दोस्तों एक प्रश्न आप सभी के लिए है कि प्राचीन, यूं समझ लीजिए कि भारत का सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ कौन सा है, भारत का सबसे प्राचीन संगीत का ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। उसके बारे में एक विशेषता ये भी ध्यान रख सकते हो कि जो भगवान कृष्ण को समर्पित है वह सबसे प्राचीन संगीत का ग्रंथ कौन सा है, भारत का सबसे, हालांकि बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ कौन सा है, ग्रंथ कौन सा है, बस एक सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सामवेद दोस्तों, आपके प्राचीन जो ग्रंथ है संगीत का, सामवेद।
ठीक है दोस्तों। अब जो है कि कुछ एक कलाकार है, उनको जो है कि मैं आपकी पीडीएफ के अंदर डाल दूंगा, कुछ विशेष बातें नहीं, बस मैं लिखवा दूंगा और आप उसको रट लोगे दोस्तों। ये थे आपके कुछ संगीत घराने और प्रसिद्ध जो है कि संगीत की रागे दोस्तों। इसके बाद जो है कि हम लोग चर्चा करेंगे, इसके तो पहले जो हम लोगों ने आज जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे थे दोस्तों। हम लोगों ने पढ़ा था बीनकर और जो है कि आपके बीनकर संगीत घराना, फिर जो है कि हम लोगों ने पढ़ा था रंगीला संगीत घराना, और जो है कि दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आपके सेनिया संगीत घराना। उनको पढ़ने के बाद में हम लोगों ने कुछ एक प्रश्न पढ़े थे। अब जो है कि दोस्तों चलो ठीक, मैं लिखवा ही देता हूँ बोली कि कुछ शास्त्र आपके ग्रंथ है, उनके कुछ रचयिता है, उनको मैं एक बार लिखवा देता हूँ और आप उसको या तो स्क्रीन शॉट लेना या फिर साथ में नोट भी कर सकते हो। एक तो है आपके दोस्तों राग रत्नाकर नाट्य शास्त्र। कौन सा? एक तो है राग रत्नाकर, ये प्रमुख जो ग्रंथ है रत्नाकर। एक है दोस्तों नाट्य शास्त्र, क्या है? नाट्य शास्त्र। एक है दोस्तों सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, कंठाभरण। हालांकि दोस्तों लिखवाने का है विचार नहीं था। सरस्वती कंठाभरण हो गया, आपके नाट्य शास्त्र हो गया, राग रत्नाकर हो गया, और जो कि राधा गोविंद संगीत सार, अनुपम संगीत सार, कुछ ग्रंथ है आपके राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार। एक है आपका क्या है? अनूप संगीत सार, अनूप संगीत सार, संगीत सार। एक है आपका राग चंद्रिका, राग चंद्रिका। दोस्तों आपके जो राग चंद्रिका है, इसके कलाकार है आपके द्वारकानाथ भट्ट दोस्तों। कौन है? द्वारकानाथ भट्ट। इसके कलाकार कौन है? द्वारकानाथ भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट। द्वारकानाथ भट्ट आपके राग चंद्रिका के कलाकार, मतलब जनक है दोस्तों, यूं कह सकते हैं रचयिता है। ठीक है। फिर जो है कि आपके अनूप संगीत सार के हैं भाव भट्ट। कौन है? भाव भट्ट। ठीक है। राधा गोविंद संगीत सार के हैं आपके ब्रजपाल भट्ट। कौन है? ब्रजपाल भट्ट, ब्रजपाल भट्ट। ठीक है। ब्रजपाल भट्ट आपके राधा गोविंद संगीत सार के हैं। सरस्वती कंठाभरण जो है इसके कौन है जनक दोस्तों? तो सरस्वती कंठाभरण के आपके जनक हो जाएंगे राजा भोज दोस्तों। कौन है? राजा भोज, राजा भोज। और नाट्य शास्त्र के हो जाएंगे आपके दोस्तों भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि, भरत मुनि दोस्तों। भरत नाट्य शास्त्र के भरत मुनि, सरस्वती कंठाभरण के राजा भोज, और जो है कि आपके दोस्तों राधा गोविंद संगीत सार के ब्रजपाल भट्ट, और कौन से आपके अनूप संगीत सार के भाव भट्ट, और राग रत्नाकर, राग रत्नाकर के हो जाएंगे दोस्तों आपके राधा कृष्ण। कौन हो जाएंगे? राधा कृष्ण ही है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा था, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण दोस्तों। राग रत्नाकर के राधा कृष्ण हो जाएंगे नाट्य शास्त्र के भरत मुनि, सरस्वती कंठाभरण के राजा भोज, और राधा गोविंद के संगीत सार के ब्रजपाल भट्ट, अनूप संगीत सार के भाव भट्ट, और जो है राग चंद्रिका के आपके कौन हो जाएंगे? द्वारकानाथ भट्ट दोस्तों। ये हो जाएंगे कुछ ग्रंथ आपके, और नीचे कुछ हो जाएंगे दोस्तों रचयिता। कुछ ग्रंथ हैं और कुछ नीचे क्या हो जाएंगे? रचयिता दोस्तों। ये थे आपके कुछ संगीत के ग्रंथ है राजस्थान के, या यूं कह सकते हैं प्राचीन संगीत के ग्रंथ है, और उनके कुछ रचयिता है। राजस्थान यानी दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वह कौन सा हो जाएगा संगीत के मामले में? वह आपका सामवेद है दोस्तों। कौन है? सामवेद है। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट बात करते हैं, एक और गायकी है दोस्तों, जिनको राजस्थान के संबंध से आपके परिप्रेक्ष्य से थोड़ा उचित है, समझ सकते हो आप पढ़ना चाहो तो, कि ध्रुपद गायकी दोस्तों। कौन सी? ध्रुपद गायकी। यह शास्त्रीय संगीत के गायन से लिए जिसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? ग्वालियर के एक शासक है दोस्तों मान सिंह तोमर। कौन है? मान सिंह तोमर के शासनकाल में इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। कौन सी है? ध्रुपद गायकी, ध्रुपद गायकी दोस्तों, ध्रुपद गायकी, ध्रुपद गायकी। ध्रुपद गायकी की शुरुआत दोस्तों कब होती है? तो इनकी शुरुआत होती है ग्वालियर के शासक, ग्वालियर के शासक है, ग्वालियर शासक जिनका नाम क्या है?
मान सिंह तोमर दोस्तों, मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर के शासनकाल में इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। मान सिंह तोमर के शासनकाल में आपके ध्रुपद गायकी की शुरुआत होती है। ठीक है, इस गायकी में लोकप्रिय बनाने का, इसको जो लोकप्रिय किसने बनाया था दोस्तों, मतलब जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो तानसेन को दोस्तों। किसे? तानसेन को इस गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, तो हम लोगों ने जब तालबंदी गायन शैली पढ़ी थी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, तालबंदी गायन शैली के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वह गायन शैली जिसके अंदर कवियों द्वारा पहले से रचित पद या दोहों या गीतों को समूह में गाना, तो समूह के अंदर गाए जाएंगे। ठीक है, तो समूह के अंदर जो गीत गाए जाएंगे, समूह के अंदर जो गीत गाए जाएंगे, कवियों द्वारा पहले से रचित जो गीत होते हैं या दोहे होते हैं, उनको आपके रचित पदों को समूह में गाना ध्रुपद गायकी दोस्तों कहलाता है। इसके 4 राग आपके ध्रुपद गायकी है, इसकी ध्रुपद गायकी के 4 राग हैं दोस्तों। तो ये कौन कौन सी है? एक तो है आपकी खांडूर वाणी दोस्तों। कौन सी है? खांडूर वाणी। एक है दोस्तों आपके नौहर हर वाणी। एक है दोस्तों खांडूर वाणी, नौहर हर वाणी, और एक है आपके दोस्तों डागुर वाणी। कौन है? डागुर वाणी, खांडूर वाणी, नौहर वाणी, डागुर वाणी, और एक है आपकी दोस्तों कौन सी? खांडूर, नौहर, डागुर और गोहर हर वाणी दोस्तों। ठीक है, गोहर, यह नौहर नहीं है दोस्तों, यहाँ गोहर हर है। चलो ठीक है, नौहर अलग से लिख देते हैं, नौहर वाणी खाली नौहर ही है, और नौहर वाणी, और एक है आपकी नौहर और गोहर हर वाणी। ठीक है, गोहर हर वाणी। यह आपके ध्रुपद गायकी के 4 निम्न रागे हैं। कहाँ से इसका उद्भव होता है? यह भी एक शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है जिसका उद्भव आपके ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर के शासनकाल से हुआ है, और इसको जो लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? वह तानसेन को जाता है। और इसमें जो नृत्य गायन किया जाएगा, तो पहले से रचित जो पद होंगे उनको समूह के अंदर गाना आपके कौन सी गायन शैली है? ध्रुपद गायन शैली है। इसके निम्न 4 रागे हैं, एक तो खांडूर वाणी है, नौहर वाणी है, डागुर वाणी है, और जो है कि आपका गोहर हर वाणी है दोस्तों। ये इसकी कुछ रागे हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पर अपनी जो क्लास है इसका यहीं समापन होता है। आज हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा कर ली थी, शास्त्रीय संगीत और नृत्य के बारे में भी हम लोगों ने शुरू से कथक नृत्य, उसके बाद संगीत घराने, जयपुर घराना पढ़ा था, जयपुर घराना के जिनके 2 शाखाएं हैं, अतरौली संगीत घराना, पटियाला संगीत घराना। उसके बाद में जो संगीत घराने पढ़े थे हम लोगों ने, डागर संगीत घराना, मेवाती संगीत घराना, फिर जो है कि आपका आलदिया संगीत घराना पढ़ा था, और उसके बाद में हम लोगों ने किसकी चर्चा करी थी? आपके जो है कि बीनकर संगीत घराना, फिर सेनिया संगीत घराना, और जो है कि उसके बाद में आपके कौन सा संगीत घराना पढ़ा था हम लोगों ने? सेनिया संगीत घराना के बाद में जो हम लोगों ने एक संगीत घराना और पढ़ा था, उसकी जो भी हम लोगों ने सबसे चर्चा कर ली थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सामवेद है। फिर हम लोगों ने कुछ संगीत ग्रंथ पढ़े थे और उनके कुछ रचनाकार पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, ये थे और ध्रुपद गायकी जो कि शास्त्रक वगैरह सब टोटल चीज़ें विस्तार से पढ़ ली है। ये था आपका शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। अगर कुछ भी त्रुटि लगे या कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, अच्छा और कैसे पढ़ा सकता हूँ, इसके लिए कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मात्र 30 सेकंड लगते हैं, उससे भी कम टाइम लगता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।